जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, इन सभी निज देवों से प्रार्थना है कि वह श्री रामचरितमानस की कथा सुनने हमारे यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। अब हमें अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचंद्र की कथा का रसास्वादन लें। कल की जो कथा थी उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी, दशरथ जी, सभी बारात दशरथ जी के यहाँ पर आ चुकी थी। अब सभी रानियां मंगल गीत गा रही हैं, उनकी आरती उतार रही हैं, चारों पुत्रों की और बहुरानियों की। सब विधि अनुसार जो है कर रही हैं, अपने रीति रिवाज जो है पूरे कर रही हैं। उससे आगे की कथा इस प्रकार है। चौपाई है। मंगल गान करहीं बर बामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, आइच पान सब काहू पाए, स्त्रग्ध सुगंध भूषित छवि छाए। इसका अर्थ है, सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम। अगली चौपाई है। राम ही देखी रजायसु पाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोदु बढ़ाई, समौ समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को। राम। अगली चौपाई है। कहीं न सकहीं सत सारद सेसु, वेद बिरंच महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि कर बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं कैचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राम। अगली चौपाई है। नरप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु वचन बोलाई रानी, बधूर लरी कनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। राम। दुआ है। लरिका श्रमित उन्नीद बस, शयन करावहु जाई, अस कहीं गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राम। चौपाई है। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गो के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाईं। राम। चौपाई है अगली। उपबरहन बर बरनी न जाई, स्त्रग्ध सुगंध मन मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जहिल जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदेवों की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। राम। अगली चौपाई। सेज रुचिर रचि रामु उठाए, प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाहीन दीनी, निज निज सेज शयन तिन्हि कीनी।
इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। राम। अगली चौपाई। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी, कहीं विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। राम। दोहा है, घोर निशाचर बिकट भट, समरगन ही नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारिच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। राम। अगली चौपाई। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करे दोहू भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलेया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। राम। अगली चौपाई। मुनितीय तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पिठी पबिकूट कठोरा, नृप समाज महुशिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मनु पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समान में तुमने तोड़ दिया। राम। अगली चौपाई। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। राम। अगली चौपाई। आज सुफल जग जन्मु हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जय दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम। दोहा है, राम प्रतोषी मातु सब कहीं, विनीत बरबेन सुमेरी शंभु गुर विप्रपद। किए निद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। राम। चौपाई है। निदऊ बदन सोह सुठी लोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देही परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। राम। चौपाई है अगली। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बंधु सासुले सोई, फनी कन है जनु सिरमनी उर्गोई। रानियां कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुए सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। राम। अगली चौपाई। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधइन गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया,
तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। राम। अगली चौपाई। बंदी विप्र सुरगुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननी ने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। राम। दोहा है, किन्हीं सोच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाई, प्रातः क्रिया करी तात पहीं, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। राम। यहाँ पर नवान प्रायण तीसरा विश्राम होता है। जो कथा को 9 दिन में पूरी करेंगे उनको यहाँ पर तीसरा विश्राम करना होगा। उससे आगे की कथा इस प्रकार है। चौपाई है, भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजायसु पाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सब के तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। राम। अगली चौपाई है, पुनि वशिष्ठ मुनि कोशिकु आए, सुभग आसिनी मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। राम। चौपाई है अगली, कहाँ ही वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा, मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। राम। अगली चौपाई है, बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची, सुनी आनंदु भयउ सब काहूं, राम लखन और अधिक उछाऊं। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सब सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक आनंद हुआ है। राम। दोहा है, मंगल मोद उछाह नित जाहि, दिवस एहि भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाती। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। राम। चौपाई है, सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। राम। अगली चौपाई, विश्वामित्रु चलन नीत चही, राम सप्रेम विनय बस रही, दिन दिन सयगुण भूपति भाऊं, देखी सराह महामुनि राऊं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। राम। अगली चौपाई,
मागत बिदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ बे आगे, नात सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। राम। अगली चौपाई। करब सदा लरिकन पर छोहूं, दर्शनु देत रहब मुनि मोहूं, अस कहीं राउ सहित सुत रानी, परेऊ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। राम। अगली चौपाई। दीन्ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाती, रामू से प्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरेर पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। जब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम। दोहा है। राम रूपु भूपति भगति, ब्याहु उछाऊ अनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधी कुल चंदु। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। राम। चौपाई है। बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी, सुनी मुनि सुजसु मन ही मन राहूं, बरनत आपन पुण्य प्रभाहूं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। राम। अगली चौपाई। बहुरे लोग रजायसु भय हूं, सुतन समेत नृपन ग्रह गए हूं, जह तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया है। राम। अगली चौपाई। आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयऊ उछाऊं, सकई न बरनी गिरा अहिना हूं। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। राम। अगली चौपाई। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। राम। बालकांड की हमारी आखिरी चौपाई थी ये, और बालकांड का हमारा आखिरी छंद। निज गिरा पावनी करन, कारण राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित्र अपार बारधी, पारू कभी कोने लहो। उपबीत ब्याह उछा मंगल, सुनी जे सादर गावहीं, बेदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुखी पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवित्र और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। राम। सोरठा है। सिय रघुबीर विबाहु जे, सै प्रेम गावहि सुनहि,
तिन्हें कहूँ सदा उछाहूँ, मंगलायातन राम जसूं। श्री सीताराम जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोल सीतापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर हमारा मास परायण 12वां विश्राम होता है और इसी के साथ बालकांड भी समाप्त होता है। इति श्रीमद्राम चरित्रमानस से सकल कलिक लुष विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। यहाँ पर बालकांड समाप्त हुआ। आज की जो कथा है उसमें जो भी बारात आई थी आदर सत्कार किया, बच्चों से अपनी माता जो उनकी माता है चारों पुत्रों की, वह अपने बच्चों से पूछ रही है कि आपने कैसे ताड़का को मारा, मारीच को मारा, बड़े बड़े राक्षस थे, कैसे तुमने जो है शिव धनुष को उठाया। तो ये सब बातें जो है भगवान राम से कर रही हैं और विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, ये सब उनका मन इतना व्याकुल है भगवान के प्रति, इतना प्रेम है कि वो जाने का मन ही नहीं है उनका, अयोध्या छोड़ने का मन ही नहीं है। और देवतागण तो अब ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा से कि हमें किसी भी तरह अयोध्या में जन्म दे दीजिए, किसी भी रूप में, क्योंकि अयोध्या में अब इस समय बहुत ही प्रेम हो गया है। सभी के मन में भगवान की छवि को पाने का बहुत ही प्रेम उमड़ आया है। तो आज हमारा यहाँ पर बालकांड समाप्त होता है। आगे की जो कथा है अयोध्या कांड, वह कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। इसी के साथ आज हम अपने निज देवों से भी आज्ञा चाहते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और इस बालकांड में जितना आनंद आया है उसका आनंद उठाएं। हम अपने श्रोताओं से भी विनती करते हैं कि वह भी इस बालकांड में जो आनंद आया है सुनने में, उसका अपने जीवन में आनंद उठाएं। भगवान राम और सीता की कृपा सभी पर बनी रहे। निज देवों से प्रार्थना है कि वह अपने निज धाम जाकर अपने अपने कार्य करें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी अब शयन करे और जो उन्होंने आज बालकांड का रसास्वादन किया है वह उसका आनंद उठाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।